हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और अब इन्हें भविष्य के पुत्री केंद्रकों के गुणसूत्र कहा जा सकता है। पहला विकल्प है प्रोफेज, दूसरा विकल्प है मेटाफेज, तीसरा विकल्प है एनाफेज, चौथा विकल्प है टीलोफेज। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो गुणसूत्र होता है समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र कब विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं और इन्हें पुत्री केंद्रक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो पैतृक कोशिका होती है उसी के समान, मतलब जितने गुणसूत्र पैतृक कोशिका में होते हैं उतने ही गुणसूत्र किसमें होता है, संतति कोशिका में रहते हैं। मतलब कि समान पुत्री कोशिका का बनना, समान पुत्री कोशिकाओं कोशिकाओं का बनना किसके समान, पैतृक के समान। ठीक। अब क्या है कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समसूत्र विभाजन के दौरान दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर कब जाने लगते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि समसूत्री विभाजन में कितने अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि प्रोफेज में जब कोशिका जाएगी तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो अंतर पृथ्वी जालिका, गोल्जी काय और केंद्रक झिल्ली ये क्या होते हैं कि नष्ट होने लगती हैं। और क्या होता है कि गुणसूत्र क्या होते हैं धीरे धीरे संघनित होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि कोशिका मेटाफेज में चली जाती है। किसमें चली जाती है, प्रोफेज से मेटाफेज में। और मेटाफेज में जाते ही क्या होता है कि गुणसूत्रों का संघनन पूरा पूरा हो जाता है और ये क्या होता है पूरे गुणसूत्र मेटाफेजिक पट्टी पर आ जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही कोशिका इसके बाद क्या होगी, एनाफेज में जाएगी। एनाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज अवस्था में हुआ क्या रहता है कि जो तर्कतंतु होते हैं वो क्या है, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। और इसके बाद क्या होगा, जैसे कोशिका एनाफेज में जाएगी, एनाफेज में क्या होता है कि इस फेज में ऐसा होगा कि गुणसूत्र क्या होते हैं कि विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। एनाफेज अवस्था में क्या होता है, विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और क्या होता है, कोशिकाओं में दो पुत्री गुणसूत्रों में क्या होता है, गुणसूत्र विभक्त हो जाते हैं या बट जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि कोशिका चली जाती है किसमें, टीलोफेज अवस्था में। और टीलोफेज अवस्था क्या होती है, प्रोफेज के एकदम उल्टा होती है। जो प्रोफेज में हुआ रहता है उसका उल्टा क्या होता है, टीलोफेज में होने लगता है कि जो अंतर पृथ्वी जालिका, गोल्जी काय है और केंद्रक झिल्ली है वो क्या होते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, वापस दिखने लगते हैं मतलब। और कोशिका क्या होती है, आगे चली जाती है किसमें, इसके बाद आगे चले जाती है जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लगता है। अब क्या है, हम अपने प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को के अनुसार सही विकल्प को चुनेंगे। हमारा प्रश्न क्या है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों अर्धसूत्रण अ, एक दूसरे से अर्धगुणसूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। अब इन्हें भविष्य में पुत्री केंद्रकों के रूप में कहा जाता है। तो पहला विकल्प क्या है, प्रोफेज, प्रोफेज में ये नहीं होता है। दूसरा विकल्प क्या है, मेटाफेज, इसमें भी नहीं होता है। तीसरा विकल्प क्या है, एनाफेज, एनाफेज में होता है। और चौथा विकल्प क्या है, टीलोफेज, इसमें भी नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले बताया है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 3 जो कि है एनाफेज। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।